काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तिमय माहौल। व्यास जी तहखाने के बाहर से श्रद्धालु कर रहे दर्शन। लगाए जा रहे हर हर महादेव के जयकारे। नंदी के सामने बाड़े को खोलकर बनाया गया श्रद्धालुओं के लिए रास्ता। विश्वनाथ मंदिर के पुजारी नियमित करवाएंगे पूजा पाठ। 3 दशक से बंद पूजा के शुभारंभ से संत पुजारियों में उल्लास और उमंग। विश्वनाथ धाम परिसर के बाहर भी श्लोक रुद्राभिषेक की गूंज। वसंतम आनंद कंद घृत पाप वृंदम। ओम मा सहस्रशी रेखा पुरुखा सहस्राक्षा सहस्र। जिला अदालत के आदेश के बाद ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हुई पूजा अर्चना। बीती रात 12 बजे खोला गया व्यास जी तहखाना। देवी देवताओं की मूर्तियों की गंगा जल से शुद्धिकरण के बाद हुई विधि विधान के साथ पूजा। महागणपति के आह्वान से शुरू हुई पारंपरिक पूजा। सभी विग्रह को चंदन पुष्प अक्षत धूप चढ़ाया गया। आरती के दौरान जलाई गई अखंड ज्योति। व्यास जी तहखाना में आज से होगी शयन आरती और मंगला आरती। सर्वेक्षण में मिली मूर्तियों की हुई आरती। भोग लगाया। ठीक नंदी के सामने है व्यास तहखाना। साल 1993 से बंद थी पूजा अर्चना। 30 सालों के बाद हुई पूजा अर्चना से शिव भक्तों में उत्साह। व्यास जी तहखाने में पंपोचार पूजन शुरू। तहखाने में हर रोज सुबह शाम आरती पूजन होगा। तहखाने में 5 से 6 विग्रह के पूजन का दावा। काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी परिसर के आसपास बढ़ाई गई सुरक्षा। यूपी पुलिस अलर्ट। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को 1 दिन की न्यायिक हिरासत। हेमंत सोरेन को ले जाएगा होटवार जेल। फिलहाल न्यायिक हिरासत में रहेंगे हेमंत सोरेन। ईडी की रिमांड पर कल आएगा फैसला। ईडी ने मांगी है 10 दिन की रिमांड। रिमांड पर कोर्ट में फिर होगी सुनवाई। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का मामला पहुंचा एससी। शुक्रवार को सुनवाई। गिरफ्तारी को दी गई चुनौती। राज्यपाल से मिलने पहुंचे सीएम पद के दावेदार चंपई सोरेन। 5 विधायकों की राज्यपाल से मुलाकात। चंपई सोरेन ने किया सरकार गठन का दावा। राज्यपाल को दिखाया 43 विधायकों के समर्थन का वीडियो। नई संसद में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के आखिरी अंतरिम बजट पेश किए गए। कई बड़े ऐलान। अंतरिम बजट में सरकार ने किए कई बड़े ऐलान। नौजवानों महिलाओं किसानों के लिए वित्त मंत्री ने की कई बड़ी घोषणाएं। वित्त मंत्री ने कहा देश की इकोनॉमी सही दिशा में। पारदर्शी शासन पर सरकार का फोकस। सीतारमण ने कहा सरकार सर्वसमावेशी सर्वव्यापी विकास की दिशा में लगातार काम करती जा रही है। वित्त मंत्री ने कहा सरकार गरीबी हटाने के साथ साथ काम कर रही है। सरकार ने चुनौतियों का डटकर सामना भी किया है। गांव के गरीबों के लिए अच्छी खबर आई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगले 5 साल में ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ और घर बनेंगे। सरकार का दावा किसानों को सशक्त बनाने पर दिया जा रहा है जोर। 4 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का दिया जाता है फायदा। वित्त मंत्री ने कहा प्रधानमंत्री किसान योजना से 11.8 करोड़ लोगों को आर्थिक मदद मिलेगी। युवाओं को सशक्त बनाने पर सरकार का जोर है। वित्त मंत्री ने कहा 3000 नए आईटीआई खोले गए। 54 लाख युवाओं को दी गई ट्रेनिंग। वित्त मंत्री ने कहा सरकारी योजनाएं जनता तक पहुंच रही हैं। 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को मदद दी गई। सीतारमण ने कहा महिलाओं को सशक्त बनाने पर सरकार का फोकस। 3 तलाक को गैर कानूनी घोषित किया गया। सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए सीतारमण ने कहा प्रधानमंत्री आवास के तहत 70% घर महिलाओं को दिए गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा लखपति दीदी योजना को बढ़ावा दिया जाएगा। 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। सीतारमण का ऐलान आयुष्मान भारत का लाभ सभी आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी वर्कर्स को मिलेगा। कैंसर की रोकथाम को लेकर बड़ा ऐलान। 9 से 14 साल की लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लगाई जाएगी। आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं। 7 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा 10 साल में टैक्स कलेक्शन 3 गुना बढ़ गया। राजकोषीय घाटा 5.1% रहने का अनुमान। वित्त मंत्री ने कहा 2025-2026 तक घाटे को कम करेंगे। अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा हम लोगों को सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं। हमने भ्रष्टाचार भाई भतीजावाद को खत्म कर दिया। रेलवे को लेकर किया गया बड़ा ऐलान। 3 रेल कॉरिडोर शुरू किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा यात्री ट्रेनों के परिचालन में सुधार किया जाएगा। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के काम में लाई जाएगी तेजी। वित्त मंत्री ने माला भाड़ा परियोजना को विकसित करने का ऐलान किया। 40,000 नॉर्मल रेल डिब्बों को वंदे भारत में बदला जाएगा। सरकार ने कहा पिछले 10 सालों में देश में हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी हुई। सरकार ने कहा हवाई यातायात में आएगा बड़ा बदलाव। विमानन कंपनियां 1000 विमानों को ऑर्डर देकर आगे बढ़ रही हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए वाहन उपलब्ध करवाने का ऐलान। रेलवे समुद्र मार्ग को भी जोड़ने पर रहेगा सरकार का जोर। पर्यटन केंद्रों के विकास में सरकार का जोर। लक्षद्वीप में नई परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। मध्यम वर्ग के लिए हाउसिंग प्लान लॉन्च किया जाएगा। 1 करोड़ सोलर पैनल हाउस होल्ड को मुफ्त बिजली देने की सरकार की स्कीम गेम चेंजर साबित होगी। वित्त मंत्री ने कहा अगले 5 साल में विकास की नई परिभाषा गढ़ेंगे। 1361 मंडियों को डिजिटली जोड़ा जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा जनसंख्या बढ़ोतरी रोकने के लिए समिति बनेगी। जुलाई के बजट में विकसित भारत का रोड मैप रखा जाएगा। अंतरिम बजट पर प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिक्रिया। कहा यह देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। प्रधानमंत्री ने शानदार बजट के लिए वित्त मंत्री को दी बधाई। कहा बजट युवा महिला किसान को सशक्त बनाएगा। आज इस बजट में किसानों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण और बड़े निर्णय लिए गए हैं। नैनो डीएपी का उपयोग हो, पशुओं के लिए नई योजना हो, पीएम मत्स्य संपदा योजना का विस्तार हो और आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान हो। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और खर्च कम होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बजट की तारीफ की। कहा हमारी इकॉनमी सारे लक्ष्य पूरे होंगे। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बजट की आलोचना की। कहा चुनावी साल में सरकार लोगों को लुभाने का तरीका निकाल रही।